उस ये तीसरा नंबर पाठ है नरसिंह भगवान कथा का, भक्त प्रहलाद महाराज के कथा का। राधे राधे। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर दे दिए, सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए, जिस सभी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, जो मेरा भजन करेगा उसको जीवित रखो, नहीं तो जो नहीं करेगा, मेरे को भगवान जो नहीं मानता उसको मार डालो। ऐसा आदेश कर दिए। चारों तरफ त्रहम त्रहम मच गया। लेकिन इधर भगवान ने अपना लीला कर चुके थे, तो प्रहलाद महाराज को अपने ही गुरु शुक्राचार्य को हाथ में सौंपे, उनके आश्रम में भेजे। उनका बेटा भी था, अमर सनक ऐसा कुछ था, दो बेटा था। तो प्रहलाद महाराज स्कूल गए, आश्रम गए, 5 साल का हुआ छोटा सा, तो आश्रम भेजे। आश्रम में वो लोग कुछ और पढ़ाते थे, राक्षस का जो नियम थे, पढ़ाई लिखाई था। लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इतना सुख से, इतना प्रेम से लेते थे, उसको आनंद आता था। इस नाम को आप लोग जाप के देखो, कितना सुख मिलता है भगवान के नाम में है। और कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसमें खाली सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। संसार का वस्तु में तो अभी सुख अभी दुख है, अभी सुख अभी दुख है ना। इसमें सिर्फ सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। सुख का भंडार है भगवान के नामों में। तो क्या क्या महाराज ऐसा आचरण करने लगे, और वो करता तो ठीक था, और भी भक्तों लोग को जोड़ लिए, और भी राक्षसों के बच्चों को बोला हरि नाम करो, भगवान का नाम करो, क्योंकि यही परमेश्वर है, यही भगवान है। कुछ कुछ मित्रों ने बोला कि प्रहलाद तेरा पिताजी भगवान है, अभी उन्हीं के राज चल रहा है, अगर उनको भगवान नहीं मानेगा तो हम लोगों को मार देगा तेरे पिताजी। अब सब मंदिर में उन्हीं का भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव है। बोला नहीं, मेरे पिताजी को लोग डर से भगवान मान रहे हैं, वो भगवान नहीं है। और भगवान जैसा है हम भगवान मान सकते हैं, क्यों, उनके राज्य में रहता है, राजा भगवान जैसा होता है, पिता समान होते हैं। मेरा तो पिता भी है, राजा भी है, तो भगवान जैसा मान मान सकते हैं। कोई किसी भी देवी देवता को भी भगवान जैसा मानना चाहिए, भगवान डायरेक्ट नहीं मानना चाहिए। तो गुरु को भी भगवान जैसा मानो, भगवान डायरेक्ट मत मानो। कोई भी भगवान का बराबरी कर नहीं सकते। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणे कारण। ब्रह्मा जी ने खुद क्यों कहा, जो सबको सृष्टि किया उसने क्यों कहा कि ईश्वर तो सिर्फ कृष्ण है, जो पल भर में सब सृष्टि करते हैं, पल भर में नष्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं। तो वो शिक्षकों ने बोला कि चलो इसका प्रमाण लेते हैं। क्या प्रमाण लेगा, तो शिक्षकों ने कहा चलो एक जगह पे गए जहाँ हिरण्यकश्यप का भगवान का मंदिर बनाया हुआ था। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे ना। तो बोला देखो अभी परीक्षा हो जाएगा। बोला कैसे परीक्षा, एक डाली से, एक छोटा सा पेड़ से एक डाली तोड़ के रख दी। राक्षसों के का जो पुत्र था, वो लोग को बोला तुम लोग बोलो अपने भगवान हिरण्यकश्यप को कि वो इस डाली को फिर से पेड़ में जोड़ दे। तो ये लोगों ने बोला हिरण्यकश्यप भगवान हम लोग आपका शरण में है, ये डाली को पेड़ से जोड़ दो। वो लोग तो भगवान है ही नहीं, कैसे जुड़ेगा, तो जोड़ा ही नहीं। फिर बोला कि आप देखो मेरा भगवान का शक्ति। आप प्रहलाद महाराज को कहा तुम बुलाओ तुम्हारा भगवान को जोड़ने के लिए कहो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओह महाराज खाली भगवान का नाम लिए, वासुदेव का, कृष्ण का नाम लिए, महाराज तत्काल और डाली पेड़ में जैसे थे सेम वैसे ही जुड़ गए। सब ने देखा, सबको विश्वास हुआ, सब हरि नाम करने लगे, कृष्ण नाम करने लगे। प्रहलाद महाराज छुट्टी पाके घर आए। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठे थे। इधर चारों तरफ तो डंका बजा दिया कि कोई विष्णु का नाम तक नहीं लेगा, नारायण का नाम नहीं लेगा। जो नारायण नाम लिया वो मेरा शत्रु है, विष्णु मेरा शत्रु है, जो विष्णु का नाम लेगा वो मेरा शत्रु है। यहाँ तक कि महाराज सिर्फ नारद जी का जिह्वा पे भी प्रबंधन लगा दिए। आज तक नारद जी को भगवान का नाम लेने से कोई नहीं रुक पाया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने रुका। लेकिन कृष्ण भक्त चतुर होता है, नारायण नाम बोलने से रुका था। वो विष्णु नाम लेते थे, विष्णु नाम रुका तो हरि नाम लेते थे, कुछ ना कुछ लेते थे, वो नाम छोड़ेगा नहीं। नमक बोलो, सॉल्ट बोलो, नून बोलो, है ना, सब होता तो एक ही चीज़ है ना, एक ही काम करते हैं। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप सिंहासन में बैठे थे। प्रहलाद महाराज आए, बहुत दिन तपस्या किए थे, देखा नहीं ठीक से।
आते ही चला गया, स्कूल गुरुकुल चले गए थे, तो बहुत लाल प्यार आया हिरण्यकश्यप को। ओहो महाराज, बच्चा को बुलाए, गोद में बैठाए, क्या सुंदर हरि भक्त थे ना, बहुत सुंदर थे प्रहलाद महाराज। गोद में बैठा के उसके बच्चा को चूमने लगे। बोला, बोलो बेटा, तुम आश्रम में क्या सीखे? पूछने लगे, तुम आश्रम में क्या क्या सीख के आए? उन्होंने कहा, पिताजी मैं सिर्फ एक ही शब्द सीखा। क्या शब्द सीखा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओ महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज के मुख से हरि का नाम सुना, इतने से छोटे बच्चा पे कोई दया माया नहीं, राक्षस तो राक्षस उठा के पटक दिए। जैसे कोई कपड़ा पटकते हैं ना, वैसे ही उठा के बच्चा को पटक दिया। अपना ही बच्चा है, अपने ही खून है। कहा यार, वो देखे दौड़ के आए, बच्चा के लाल कहीं चोट लग गए। बोला, ये मेरा दुश्मन है। गुरु को बुलाया, शुक्राचार्य को बुलाया, उसका पुत्र सन अमर को बुलाया। क्या कर रहा है तू लोग? क्या सिखा रहा है मेरे बच्चे को? मैं सारा दुनिया को बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा करा रहा हूँ, मेरा मूर्ति लगा रहा हूँ मंदिरों में, और तुम लोग इससे हरि नाम सिखा रहे हो, भगवान का, विष्णु का नाम करा रहे हो, मेरे परम शत्रु का, जिसने मेरे भाई को मारा है। तो इन लोगों ने बोला कि देखिए महाराज, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये कहाँ से सीखा पता नहीं, हमने तो कुछ और सिखाया। बोला, मुझे नहीं पता, इसको ले जाओ, अच्छा से पढ़ाओ सिखाओ। फिर अमर, उनका गुरुदेव, उनका पिताजी जो शुक्राचार्य और सब, उनका और 2 बेटे थे, सब लोग पकड़ के लेके गए। लेके जाके समझाए बहुत कि भैया समझ जाओ समझ जाओ। प्रहलाद महाराज को बोला कि अब ये नाम मत कर, तू तेरे पिता को भगवान मान। बहुत समझाया, और इनको तो बस सुनना था, एक कान से सुन रहे थे, दूसरा कान से निकाल देते थे, पर करना तो वही नाम था, भगवान विष्णु का नाम, हरि का नाम, नारायण नारायण। तो महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि देखो, उनका एक ही काम था, कोई हरि नाम तो नहीं कर रहा है, कोई कृष्ण नाम तो नहीं कर रहा है, कोई राम नाम तो नहीं कर रहा है, विष्णु नाम तो नहीं ले रहा कोई, चारों तरफ खाली सैनिकों को बिछाए इसी कारण से। और जहाँ यज्ञ होते हुए देखो, पूजा पाठ करते हुए देखो, उसको मार दो, सीधा काट दो, यज्ञ भ्रष्ट कर दो। ऐसे करके हिरण्यकश्यप राज करने लगे। देवता लोगों का महाराज बुरा हालत, जेल में पड़ा रहे, जैसे कैदी लोग पड़ा रहते हैं वैसे देवता लोग को बंदे बना के रखा सब। हाँ, हिरण्यकश्यप के राज में ऐसा हुआ कि इंद्र को पकड़ते होता है, बर्तन धो, सूर्य को पकड़ता है, झाड़ू मार, चंद्र को पकड़ता है, पूछा मार, पवन देव को पकड़ता है, चल घर का साफ सफाई कर रहा है। ऐसे काम करा रहे थे देवता लोग को नौकर बना के। इतना पावरफुल बन गए थे हिरण्यकश्यप वरदान पाके। तो महाराज प्रहलाद महाराज कुछ दिन पढ़ने के बाद फिर आया। फिर आते ही हिरण्यकश्यप ने देखा मेरा बेटा आया, आप सुधर गया होगा। फिर आए और आके पूछा कि बोल बेटा, तो स्कूल में, गुरुकुल में क्या सीखा है? फिर प्रहलाद महाराज ने कहने लगे, क्योंकि बचपन से माँ के पेट से सीखा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जैसे उन्होंने ये मंत्र पढ़े, आप हिरण्यकश्यप का सर चकरा गया कि तू मेरा पुत्र नहीं, पुत्र के रूप में शत्रु है। तू भगवान विष्णु तो नहीं है, मेरे से छल तो नहीं कर रहा है, छलिया है? पक्का तू भगवान विष्णु है, नहीं तो भगवान विष्णु का कोई लीला है, माया है, और मेरे रहते हुए कोई भगवान का, विष्णु का माया नहीं चल सकता। एक ही भगवान है, वो मैं हूँ, हिरण्यकश्यप भगवान। तुम मेरा पुत्र नहीं हो। बोलो, ये विष्णु का नाम छोड़ते हो या तुम्हारा मत मौत, तुम्हें मार दूं। अगर तुम विष्णु नाम छोड़ोगे तुम्हारा हत्या कर दूंगा। तो उन्होंने बोला, हे पिताश्री, मैं हरि का नाम नहीं छोड़ सकता। प्रत्येक जीव जो मनुष्य शरीर पाता है उससे हरि नाम करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। जीव का कल्याण तो इसी में है। जो हरि भक्ति नहीं करता वो पशु से भी नीचे होता है, एक जानवर से भी नीच होता है। क्यों? जानवर भी सिर्फ खाने पीने सोने बच्चा पैदा करने के लिए जी रहे हैं, इंसान भी उसी के लिए जी रहे हैं। फिर क्या फायदा हुआ इस दिव्य मानस शरीर का? है? अगर हरि भजन नहीं है तो क्या करना है फिर? बिना नमक का सब्जी। तो प्रहलाद महाराज का और नरसिंह वो हिरण्यकश्यप का अब जिद्द चालू हो गई। कैसा जिद्द? बाप कहता है मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप भगवान, मुझे भगवान मान। प्रहलाद महाराज कहता है आपको मैं भगवान मानूंगा, अवश्य मानूंगा, आप मेरे पिताजी हो, मैं आपको भगवान जैसा मानूंगा, पर आप ही भगवान हो ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आप भगवान हो नहीं। झूठ सच्चाई तो छुपता नहीं है,
झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। क्योंकि आप भगवान नहीं हो, आप मेरे पिता हो, इसलिए मैं आपको भगवान जैसे मान सकता हूँ। बोला दुष्ट, इस राज्य में कोई ऐसा नहीं जो मेरे कहना को टाल सके, हाँ, मेरे बात को ठुकरा सके। तू दुस्साहस कर रहा है, बोल, तू नाम छोड़ता है कि नहीं? विष्णु नाम बोला नहीं। कायाधु ने समझाया कि हे स्वामी, इसे मत मृत्युदंड दो, मैं इसको समझाता हूँ। फिर हिरण्यकश्यप ने बोला जाओ इसे समझाओ, समझा तो ठीक है, नहीं तो इसका मृत्युदंड दूंगा मैं। कायाधु ने प्रहलाद जी को लेके गए घर के अंदर, समझाया कि देख बेटा, तेरा पिताजी तो है वो राक्षस है, मुझसे भी विवाह किया जब जबरदस्ती, मेरे पिताजी को, मेरे खानदानों को हत्या करके, उसको पराजित करके। तो तू उनका बात मान ले, तू चुपके से भगवान का भजन कर, मैं भी चुपके से भगवान का भजन करता हूँ, ठीक है, लेकिन तू उनके सामने भगवान का नाम कहीं मत ले। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर आवाज दिया कि माँ, भगवान का नाम है वो, और उसका नाम चुपके लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन उनकी इच्छा है तो मुझे मृत्यु अवश्य आएगा। जो जन्म लिया धरती पे सब मरेगा माँ, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है तो मेरे पिताश्री क्या, समस्त तीनों लोगों में कोई नहीं जो मुझे मार सके। मैं भगवान का नाम ही ले रहा हूँ ना माँ, मैं तो कोई अन्याय अपराध नहीं कर रहा हूँ। तो कयाधु ने बोला तू जो कह रहा है पुत्र सब सच है, पर यहाँ तेरे पिताजी भगवान है, समस्त लोग उस, तीनों लोग उसे भगवान मान के अभी पूज रहे हैं, देवता लोग जेल में बंद है देख। तो उन्होंने बोला नहीं माँ, मैं बुराई का साथ नहीं दे सकता, सत्य को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। जो सत्य है, भगवान ईश्वर है, नारायण भगवान ईश्वर है, भगवान विष्णु ईश्वर है, तो वही है। मैं अपने पिताश्री को भगवान जैसा मानने के लिए तैयार हूँ, पर वही भगवान है ये मानने को मैं तैयार नहीं। फिर क्या किया महाराज, वो बहुत कायदों के समझाने पर नहीं समझ गया प्रहलाद, वो तो भगवान का नाम लेगा। ये बात पता चला हिरण्यकश्यप को, भाई आज एक हफ्ता हो गया, क्या रेजा लाया है? सैनिकों को भेजे, प्रहलाद को पकड़ के लाए हिरण्यकश्यप के पास। बोल, देख बेटा, मैं हिरण्यकश्यप भगवान हूँ, मैं तुझे ये सिंहासन दे दूंगा, मेरे पास तुम इसमें राज करना, लेकिन तू मुझे भगवान मान ले। बोला पिताश्री मैं कितने बार कहूँ, सच सच झूठ होता है, झूठ झूठ होता है। आंखें बंद करने से दिन तो रात नहीं हो जाएगा ना, है? ज़्यादा लाइट जला देने से रात दिन नहीं हो जाएगा, और आंखें बंद करने से दिन रात नहीं हो जाएगा। जो सत्य है सो सत्य है। आप मेरे पिताजी हो, मैं भगवान जैसा अवश्य मानूंगा, पर आपको भगवान में डायरेक्ट नहीं मान सकता। डायरेक्ट तो मेरे नारायण भगवान है, मेरे विष्णु भगवान है। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोधित आया महाराज, आप तो उन्होंने सैनिकों को बुलाए और पकड़ो इस दुष्ट बालक को, ये मेरा परम शत्रु है। विष्णु भी जैसा शत्रु है, विष्णु का नाम लेने वाला मेरा वैसा शत्रु है। ये नारायण से भी बड़ा शत्रु है जो नारायण का नाम लेगा। यहाँ सिर्फ तीनों लोगों में मेरे नाम का डंका बजना चाहिए, हिरण्यकश्यप भगवान, हिरण्यकश्यप भगवान। सैनिक ने बोला क्या करना है महाराज? बोला जाओ, इसको पकड़ के लेके जाओ और इसको पूछो, अगर वो विष्णु नाम छोड़ता है तो ठीक है मेरे पास लेके आना, अगर नहीं छोड़ता तो इसको मरा हुआ लाश, मरा हुआ बॉडी को मेरे पास लेके आओ, इसको मार के हत्या करके इसका जो शरीर है सब है मेरे पास लेके आओ। सैनिकों को आज्ञा दिए हिरण्यकश्यप ने। इधर कायाधु रो रहे हैं, कायाधु को तरफ कोई नहीं देखा, दासी लोग पकड़ के लेके गए रूम पे, और इधर प्रहलाद को सैनिक लोग पकड़ के लेके गए। क्यों? या तो विष्णु नाम छोड़ दे, नारायण नाम छोड़ दे, या तुझे मार दिया जाएगा। और छोटा सा प्रहलाद 5 साल के हुए थे, 5 साल के, और भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।